प्रथम ने राध्या को बचाने के लिए अपने दादाजी की घड़ी गिरवी रख दी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जब प्रथम को कुछ भी समझ नहीं आया कि राध्या को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करे, तब उसे अपने दादाजी की घड़ी ही आखिरी सहारा दिखाई दी। वह सुनार की दुकान पर गया और घड़ी गिरवी रख दी। उन पैसों से उसने राध्या को छुड़ाया और उसे सुरक्षित घर लेकर आया। घर पहुंचते ही परिवार के सभी लोग पूछने लगे, बेटा राध्या आ गई? प्रथम ने जवाब दिया, हाँ वह मेरे साथ ही आई है। तभी दादी की नज़र प्रथम की कलाई पर पड़ी। उन्होंने देखा कि दादाजी की वह अनमोल घड़ी वहां नहीं थी। दादी ने गुस्से में पूछा, प्रथम तुम्हारे दादाजी की घड़ी कहाँ है? प्रथम झिझकते हुए बोला, दादी मैंने राध्या को बचाने के लिए घड़ी गिरवी रख दी। यह सुनते ही दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रथम को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। ओंकार, रजनी, प्रथम के पिताजी, राध्या, अहम, मामा जी, मामी जी और घर के सभी लोग हैरान रह गए। राध्या तुरंत दौड़कर प्रथम को संभालती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादाजी की आखिरी निशानी को गिरवी रखने की? प्रथम भावुक होकर जवाब देता है, दादी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राध्या को कैसे बचाऊं, इसलिए मैंने घड़ी गिरवी रख दी, लेकिन मैंने उसे बेचा नहीं है, उसे बाद में छुड़ाया भी जा सकता है। दादी फिर कहती हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने उसे गिरवी रखा ही क्यों? अब देखना यह होगा कि क्या दादी प्रथम को माफ कर पाएंगी। क्या प्रथम फिर से दादी का विश्वास जीत पाएगा? क्या घर का माहौल पहले जैसा हो सकेगा? और क्या राध्या एक बार फिर पूरे परिवार की नज़रों में अपनी इज्जत वापस हासिल कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए। आप भी राध्या के सपोर्ट में हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखे। घर पहुंचते ही मित्तल हाउस के दरवाजे पर खड़े सभी लोग बेचैनी से उनकी राह देख रहे थे। जैसे ही प्रथम और राध्या अंदर आई, सबकी सांस में सांस आई। ओंकार सबसे पहले आगे बढ़े और बोले, बेटा राध्या आ गई? प्रथम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ पापा, राध्या मेरे साथ ही आई है। यह सुनकर रजनी की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। मामी जी भगवान का नाम लेने लगी, जबकि मामा जी ने चैन की सांस ली। लेकिन तभी दादी की नजर अचानक प्रथम की कलाई पर गई। उन्होंने देखा कि दादाजी की वह पुरानी सुनहरी घड़ी, जिसे प्रथम कभी अपनी कलाई से अलग नहीं करता था, आज गायब थी। दादी के चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, प्रथम तुम्हारे दादाजी की घड़ी कहाँ है? पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। प्रथम ने कुछ पल सिर झुकाए रखा, फिर धीमी आवाज में बोला, दादी मैंने राध्या को बचाने के लिए वह घड़ी गिरवी रख दी। बस इतना सुनना था कि दादी का गुस्सा फूट पड़ा। अगले ही पल उनका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ प्रथम के गाल पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। प्रथम लड़खड़ा कर पीछे हुआ। राध्या घबरा कर दौड़ी और उसे संभाल लिया। ओंकार, रजनी, अहम, मामा जी, मामी जी और घर के बाकी सदस्य स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि एक पल पहले जो घर खुशियों से भर गया था, वहां अचानक ऐसा तूफान कैसे आ गया। दादी की आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादाजी की आखिरी निशानी को गिरवी रखने की? तुम्हें अंदाजा भी है कि उस घड़ी की कीमत सिर्फ सोने की नहीं थी, उसमें हमारे पूरे परिवार की यादें बसी थीं। प्रथम ने दर्द से अपना गाल पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में दादी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, दादी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अगर मैं देर कर देता तो राध्या की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने घड़ी बेची नहीं है, सिर्फ गिरवी रखी है। जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा मैं उसे वापस ले आऊंगा। दादी ने गुस्से में जवाब दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने उसे गिरवी रखा ही क्यों? तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। प्रथम ने नम आंखों से कहा, अगर मैं आपसे पूछता तब तक बहुत देर हो जाती। उस समय मेरे सामने सिर्फ एक ही बात थी, राध्या को हर हाल में बचाना। राध्या अब तक चुप थी, लेकिन दादी के शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। वह आगे आई और हाथ जोड़कर बोली, दादी अगर किसी से गलती हुई है तो वह मैं हूं। मेरी वजह से प्रथम को यह सब करना पड़ा। अगर मुझे जेल नहीं जाना पड़ता तो दादाजी की घड़ी भी सुरक्षित रहती। आप जो भी सजा देना चाहें मुझे दीजिए। दादी ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम बीच में मत बोलो, यह हमारे घर का मामला है। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, इस घर में अपनी जगह बनाना अभी भी आसान नहीं होगा। ओंकार अब और चुप नहीं रह सके। उन्होंने दादी के सामने आकर कहा, माँ प्रथम ने जो किया वह किसी लालच में नहीं किया, उसने अपने प्यार, अपने विश्वास और अपनी जिम्मेदारी के लिए किया है। अगर आज वह राध्या को नहीं बचाता तो हम सब जिंदगी भर पछताते। दादी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ आज की बात सोच रहे हो, मैं उस इंसान की निशानी की बात कर रही हूँ जिसने इस घर को अपनी मेहनत से खड़ा किया था। रजनी ने धीरे से दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी आपका दर्द भी सही है और प्रथम का फैसला भी, दोनों में कोई गलत नहीं है। दादी बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चली गईं। उनके जाते ही पूरे घर का माहौल भारी हो गया। प्रथम चुपचाप खड़ा था। राध्या उसके सामने आई और बोली, मेरी वजह से तुम्हें दादी का थप्पड़ खाना पड़ा, काश मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी आई ही ना होती। प्रथम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं 100 बार यह थप्पड़ सह लूंगा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर राध्या फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों को देखकर घर के बाकी लोगों की आंखें भी भर आईं। उसी समय अहम, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कि घर का माहौल बिगड़ चुका है और यही सही मौका है अपनी अगली चाल चलने का। उसने धीरे से मामा जी के पास जाकर कहा, देखिए अभी तो सिर्फ घड़ी गिरवी रखी गई है, पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। मामा जी ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मन में भी हल्का सा संदेह पैदा होने लगा। अहम समझ गया कि उसके शब्द असर कर रहे हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह दादी और प्रथम के बीच की इस दरार को और गहरा करेगा, ताकि राध्या कभी भी इस परिवार में पूरी तरह स्वीकार न की जा सके। रात गहराने लगी। हवेली के हर कमरे में सन्नाटा था, लेकिन किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी।
दादी अपने कमरे में दादाजी की पुरानी तस्वीर को देखकर रो रही थीं। दूसरी तरफ प्रथम छत पर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसे थप्पड़ का दर्द नहीं था,